जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार स्टेट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में, जहां पर आपको आपके इस फॉर्म की कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। यानी कि आपको पेमेंट के बाद में क्या करना है उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपका पेमेंट फंस गया है या फिर फंस जाता है तो आपको ऐसे में क्या करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी या फिर पॉइंट मिस कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर पूरी जानकारी चेक करेंगे, जहां पर आपको एप्लीकेशन फीस की जानकारी दी गई है। इसके अलावा आपकी इंपोर्टेंट्स दी गई है, इंपोर्टेंट डेट्स दी गई है। एंड इसके अलावा फिर यहां पर कौन से पेपर पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उसमें क्या विकल्प है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में यहां पर आएंगे एंड यहां से इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें कल से फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए थे, बट यहां पर पेमेंट में आपकी प्रॉब्लम आ रही थी। आपका पेमेंट आपके अकाउंट से कट हो रहा था बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं हो रहा था, और मेरे साथ भी सेम हुआ था, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई थी। और अभी ये जो प्रॉब्लम है वो मेरे तो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि जो मेरा पेमेंट का स्टेटस है वो सक्सेस आ रहा है। तो अगर आपने फीस जमा कर दी है और आपका पेमेंट अकाउंट से कट गया है और वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं हुआ है तो कम से कम आपको 24 घंटे तक वेट करना है। 24 घंटे के अंदर आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा। और अगर आपने 2 बार फीस तुरंत जमा कर दी तो ऐसे में आपका दोनों बार का पेमेंट चला जाएगा। इसलिए फीस फेल होने पर अगर आपकी अकाउंट से कट हो जाती है तो आपको 24 घंटे का वेट करना होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में वैसे तो मेरा रजिस्ट्रेशन इसमें होकर के रखा है, बट एक बार फिर से सभी को दिखाने के लिए बता दूं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगर आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आप रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ पर टिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपको यहाँ पर अपनी जानकारी फिल करने के ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है। इसके बाद में किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट 2 या फिर दोनों, तो आप जो भी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका जो नाम है वो आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। पूरी जानकारी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करनी है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका मदर का नेम है वो आप एंटर करेंगे, फिर फादर का नेम एंटर करेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ पर अपनी विकलांगता की कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। एंड अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। फिर यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो, एंड देन फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे टिक करेंगे। सभी जानकारी को चेक करने के बाद में रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको मैसेज के माध्यम से एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। फिर आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर आएंगे और लॉगिन के ऊपर आने के बाद में जो नंबर अभी आपने रजिस्टर किया है वो आप डालेंगे। जो ओटीपी आपको मिला है मैसेज के माध्यम से वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अब गाइज मैं आपको एक स्पेशल जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम होने में कुछ ही दिन बचे हैं, और अगर आप प्राथमिक में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आपको SCERT जरूर पढ़ करके जाना चाहिए। आप सभी को पता है कि SCERT सिलेबस में है आपके, और BPSC SCERT से 100% क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे में अगर आप अभी से SCERT पढ़ लेते हैं तो आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो आप सभी की सुविधा के लिए MMB टीचिंग पॉइंट की तरफ से जो 23 बुक्स SCERT की है क्लास 1 से क्लास 10 तक की, उनका एक जो निचोड़ PDF है वो तैयार कर लिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, और ये निचोड़ PDF आपको मात्र 199 रुपए में सिंगल ई बुक के रूप में आपको मिलने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, मात्र 199 में, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। एंड यहाँ पर गाइज इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एक निचोड़ है आपका 23 बुक का, तो आप ये बुक ई बुक परचेज करके आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही तेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके ये काफ़ी काम आने वाली है। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप SCERT की कंप्लीट बुक को बाय करना चाहते तो उसे भी बाय करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा गाइज अगर आपको ये जो PDF है ये बाय करने में या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो WhatsApp है आप इस पर मैसेज करके डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं किसी भी तरह की, और WhatsApp से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो गाइज जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है,
जाइए बाय कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपको यहाँ पर सेकंड पेज पर पेमेंट जमा करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर इनमें से किसी भी बैंक का इस्तेमाल करके अपनी फीस को जमा कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी कहा कि मैंने कल ही रेशन की वीडियो बनाई थी जब आपके पेमेंट फेल हो रहे थे अकाउंट से कट होने के बाद भी, तो इसीलिए यहाँ पर अब मेरा पेमेंट सक्सेस हुआ है और अभी मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो आप यहाँ पर पेमेंट जमा करने के बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। आपको फोटो एंड साइन अपलोड करने हैं। फोटो के जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप जान लीजिए। कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, जेपीजी का फॉर्मेट हो और आपके फोटो का साइज 15 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 5 से 30 केबी के बीच में रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ और डेमो की वजह से ही मैंने फीस जमा की है ताकि आपको बता पाऊँ कि कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे और आपसे इस फॉर्म से भरने में कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए मैंने फीस पे की है। तो बेसिकली आप यहाँ पर आपकी फोटो की फाइल सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन ओपन कीजिए। फिर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर आपकी फोटो की फाइल अपलोड कर दीजिए। इसके बाद सेम वे में जो आपका साइन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड इसको ओपन करेंगे। अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके आप इसको भी अपलोड कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ओनली इन पीडीएफ फॉर्मेट, यानी कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अपलोड करनी है। साइज नॉट मोर देन, और आपके डॉक्यूमेंट का साइज 150 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले तो यहाँ पर बोला कि प्लीज सेलेक्ट द ओरिजिनल स्कैन्ड 10th आपकी मार्कशीट आपको बेसिकली यहाँ पर अपलोड करनी है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहां पर भी आपकी 10th की मार्कशीट है वो जो कि आपकी पीडीएफ के अंदर होनी चाहिए वो आपको सेलेक्ट करनी है और यहां से ओपन करनी है। अपलोड 10th मार्कशीट के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी यहां पर फाइल अपलोड हो जाएगी। और इसके बाद में गाइज आप यहां पर नीचे जो आपकी बोला कि प्लीज सेलेक्ट द ओरिजिनल स्कैन्ड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपको यहां पर सर्टिफिकेट देना है जिसमें कि आप यहां पर 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है। तो सेम वे में आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको भी सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। फिर बोला कि प्लीज सेलेक्ट द ओरिजिनल स्कैन्ड इंटरमीडिएट, यानी कि 12वीं की आपको मार्कशीट यहां पर अपलोड करनी है पीडीएफ के फॉर्मेट में ही। फिर यहां पर आपको आपके जो 12th है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको सेम ही फाइल अपलोड कर देनी है। इसके बाद यहां पर आप ओरिजिनल स्कैन्ड ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर की मार्कशीट अपलोड करेंगे। फिर यहां पर आप मार्कशीट जो ग्रेजुएशन है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। देन यहां पर अगर आपने पीजी डिग्री की है तो आप पीजी का यहां पर जो मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे एंड फिर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसी तरह से आप यहां पर आपकी ओरिजिनल स्कैन बीएड या फिर उसके बराबर की योग्यता की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके एंड देन फिर अपलोड बीएड मार्कशीट के ऊपर क्लिक करके वो फाइल आपकी यहां पर हो जाएगी। एक फाइल मैंने आपको अपलोड करके ऑलरेडी दिखा दी है। देन यहां पर गाइज आएगा प्लीज सेलेक्ट दी ओरिजिनल स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ बीएड, यानी कि जो बीएड की मार्कशीट है ऊपर तो आपने वो अपलोड की, नीचे आपको उसका सर्टिफिकेट देना है। फिर यहां पर अगर आपके पास कोई अदर मार्कशीट है वो आप यहां पर अपलोड करेंगे, नहीं तो आपको खाली छोड़ना है। देन यहां पर बोला है कि प्लीज सेलेक्ट दी ओरिजिनल स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ अदर, यानी कि जो आपका अदर क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट आपको यहां पर देना होगा। अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आता है ओरिजिनल स्कैन लिविंग सर्टिफिकेट, तो यहां पर जो आपका लिविंग सर्टिफिकेट है अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, लागू है, तो आप उसको अपलोड करेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे कि SC ST OBC या फिर EWS का, तो वो आप यहां पर अपलोड करेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में ही। एंड देन जैसे ही सभी फाइल आपकी अपलोड हो जाए तो फिर आप यहां पर टिक करके अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और डैशबोर्ड पर आने के बाद में गाइज आप यहां पर फिल एडिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने इस तरह से आपकी जानकारी आ जाएगी जो कि अभी तक आपने भरी है। तो अभी आप यहां पर इन जानकारी को चेक करेंगे। चेक करते हुए आप यहां पर आएंगे और आपको जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो यहां पर एंटर करना है। एंड इसके बाद में मीडियम ऑफ अपीयरिंग ऑफ एग्जाम, यानी कि जो आपका एग्जाम का मीडियम है वो आप क्या रखना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे फिर उसी में आपको आपका एग्जाम देना है। इसके बाद यहां पर प्लीज नोट दैट एनी रॉन्ग डिक्लेरेशन मेड हियर मे इनवाइट एक्शन, यानी कि बेसिकली अगर आप यहां पर कुछ रॉन्ग डिक्लेरेशन देंगे तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए आप यहां पर सभी जानकारी सही देने के बाद इसके ऊपर टिक करेंगे। एंड देन यहां पर नीचे आएंगे। नीचे यहां पर आता है कि सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट के लिए क्या क्या सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद में सिलेक्ट क्वालिफिकेशन फॉर पेपर फर्स्ट, यानी कि पेपर फर्स्ट पर अप्लाई आप कौन सी क्वालिफिकेशन से कर रहे हैं। आपको यहां पर आपकी क्वालिफिकेशन के विकल्प मिलेंगे जिन क्वालिफिकेशन से आप यहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो मैं चलिए यहां पर आपको दिखाता हूं क्या क्या विकल्प है। आप यहां पर जिस क्वालिफिकेशन से अप्लाई करें वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपके सामने नीचे ऑप्शन है बैंक
अकाउंट डिटेल्स का, जहां पर आपको नेम ऑफ बैंक देना है, आपको आपके बैंक का नाम देना है, बैंक अकाउंट नंबर यहां पर आपको देना होगा, IFSC कोड आप यहां पर देंगे। और ये देना वैसे तो अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जिस ऑप्शन के सामने स्टार का आइकन होता है वो होता है कि ये आपको फिल करना अनिवार्य है। बट अगर आप नहीं देना चाहते तो आप खाली छोड़ सकते हैं, और अगर आप देना चाहते तो आप दे दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद आती है एड्रेस डिटेल। तो आपका एक तरफ है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग आप यहां पर इस सेक्शन के अंदर लिख देंगे। टाउन सिटी का नाम जो भी है आपका वो आप यहां पर लिखेंगे। मैं आपको यहां पर एक रैंडम सिटी का नाम फिल करके ऐसे ही दिखा रहा हूं, बट आपको आपकी रियल टाउन सिटी का नाम यहां पर देना है। फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट नेम है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वही आपको सिलेक्ट करनी होगी। पिन कोड क्या है वो भी आप यहां पर डाल देंगे। एंड इसके बाद में पूछा कि क्या आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर हाँ तो आप यहां पर टिक कर देंगे, अगर नहीं तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप यहां पर आपका फोटो साइन वेरीफाई करेंगे एंड देन नीचे आप यहां पर इस पर सेव ड्राफ्ट यानी कि जो भी जानकारी भरी है उसको सेव कर देंगे, ताकि कोई एरर आ जाता है तो ये जानकारी आपकी सेव रहे। और फिर आप यहां पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने से पहले चेंज ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस ऑप्शन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। अगर आपको इसमें से कोई चेंज करना है तो तभी आप यहां पर यस करना, नहीं तो आपको नो करना है। और फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। अभी गाइज यहां पर मैं अगर बात करूं तो मेरे सामने अभी भी इस वेबसाइट के ऊपर एक एरर आ रहा है। वो एरर ये है कि जब मैं सेव ड्राफ्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली लॉगिन का पेज आ जाता है, और मैं जब दोबारा से जानकारी भर करके यहां पर सेव ड्राफ्ट या फिर फाइनल सबमिट कर रहा हूं तो आ रहा है कि काइंडली चेक ऑल अबव प्रोसेस बिफोर फाइनल सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। बट मैंने सभी जानकारी भर करके रखी है, फिर भी ये एरर आ रहा है। तो अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ टाइम के बाद में भी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और आप यहां पर अच्छे से अपना फाइनल सबमिट कर पाएंगे। इसके बाद वैसे भी कोई प्रोसेस नहीं बचता है, आपको यहां पर आना है। 2-4 जानकारी जो मिसिंग है, जो कि आपको भरनी पड़ रही है इस सेक्शन में आकर के, वो आपको भरनी है और फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा तो फिर आप यहां पर व्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करके जो आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो ले पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहां पर बैक के ऊपर क्लिक करता हूं। बैक के ऊपर क्लिक करने के बाद में डैशबोर्ड आ चुका है। तो जैसे ही आप ये स्टेप कर देंगे, वेबसाइट की प्रॉब्लम ये वाली खत्म हो जाएगी। तो आप व्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का जो प्रिंट है फाइनल वो ले लेंगे। एंड जब तक आप यहां पर फिल एडिट के सेक्शन में फाइनल सबमिट नहीं करेंगे और व्यू फॉर्म नहीं करेंगे, तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। इसलिए गाइज आपको ये जरूर करना है। अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, ये भी आपकी सही हो जाएगी। एंड मैं आपके लिए अभी भी ये वीडियो रात में ही बना रहा हूं ताकि आपको सही जानकारी सही समय पर दे पाऊं, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आपको बता पाऊं कि हाँ ऐसा है। तो आपको भी थोड़ा वेट करना है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी रात के 12:08 हो रखे हैं एंड मैं आपके लिए इसी वक्त वीडियो बना रहा हूं। तो गाइज अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है एंड मैं आपकी किसी भी वे में कोई हेल्प कर पाया हूं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बारे में आगे भी मैं आपको सभी अपडेट देने वाला हूं जो कि आपके काफी काम के रहेंगे। इसलिए आप चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा एंड वीडियो तो लाइक यार कर ही दीजिएगा। सो यही थी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।